सर मेरे नोन में एक मतलब मेरे फ्रेंड के ही फादर हैं, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मराठी फिल्म्स में, तो उनकी ये स्टोरी है। अब उनका ऐसे था ना कि उनके शादी को काफ़ी साल हो गए बट उनको बेबी नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मेडिकली भी मतलब वो सब कुछ ट्राई कर लिया बट उनको कुछ हो ही नहीं रहा था कंसीव। तो फिर अब ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ऐसे था कि थोड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, थोड़े फिल्म लाइन से है, तो उनका एक लड़की के साथ, एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर था एक्चुअल में, और मतलब अफेयर था एंड वो बंदी ना वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं इससे शादी कर लूँगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा वंश आगे बढ़ा रही है। तो ये चीज़ फिर उन्होंने उनकी वाइफ को बोली कि मैं सेकेंड मैरिज कर रहा हूँ और ये रीज़न है और मतलब मुझे करनी है। तो फिर अब ऑब्वियस है कोई भी लेडी वो चीज़ को सुन के यही रिएक्ट करेंगी कि भाई ये क्या है और क्यों करनी है, बट सेम टाइम पे ऐसे था कि अब वो सुनने से रहे, वो तो करने ही वाले थे क्योंकि उनका काफ़ी साल से अफेयर था और वो जो लड़की थी उनसे एज में छोटी भी थी, बट ऐसे था कि जो भी रीज़न से उनका रिलेशनशिप रहा होगा या जो भी था, उन्होंने डिसाइड किया मेरे को शादी करनी है। अब उन्होंने शादी कर ली और वो लड़की जो थी, ठीक है, उसका नाम हम ऋतुजा पकड़ लेते। ऋतुजा जो थी वो बिफोर मैरिज मतलब 3 महीने प्रेग्नेंट थी, वो ऑलरेडी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और फिर उसने शादी कर लिया। अब वो खुद स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है तो घर पे ये चीज़ बता नहीं सकती क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ना उन्होंने कंसीव का बोला प्रेगनेंसी का, ना उन्होंने शादी का बोला। और ऐसे था कि वो जिसके साथ अब वो मतलब मुंबई में स्ट्रगलिंग है, चल रहा है, फ्लैटमेट से रह रहे वो लोग, ठीक है, तो वो वैसे वाली इसमें थी। फिर अब शादी होने के बाद इनका ऐसे था कि अभी तो ये साथ में नहीं रह पा रहे थे क्योंकि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो था ये इसके वाइफ के साथ भी रहता था और कभी कभार इसके पास भी आता था, दोनों जगह उसका चल रहा था। अब इसके साथ एक चीज़ क्या वियर्ड हुई ना, 3 महीने तो चलो अच्छे से निकले, चौथे महीने से अब नॉर्मली क्या होता है कि ठीक है प्रेगनेंसी में थोड़ा सा आपका टमी जो है वो फूल जाता है, बट इसका बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया था, मतलब इसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ नॉर्मल से ज़्यादा। अच्छा। तो ये चीज़ थोड़ी नोटिस में आ रही थी इसको, तो इसने डॉक्टर को भी बताया और ऑब्वियसली एक्ट्रेस थी तो थोड़ा वो पहले से ही मेंटेन कर रही थी खुद को, उनका वो होता है, तो उस वजह से फिर डॉक्टर को भी वियर्ड लगा कि यार इतना तो नहीं होना चाहिए जो आपके साथ हो रहा है। एंड सेकेंड चीज़ इसके साथ क्या हो रही थी ना कि ये जब मिरर में खुद को देखती थी रियलिटी में तो इसको लगता ही नहीं था ये प्रेग्नेंट है, एकदम नॉर्मल बॉडी शेप, और एक्चुअल में तो बॉडी का शेप फूला हुआ है, मिरर में तो दिख रहा नहीं है, मिरर में नॉर्मल की पेट है ही नहीं, हाँ, मतलब कुछ भी फ्लैट नहीं, बेली दिख रही है। फ्लैट बेली, फ्लैट कंप्लीट फ्लैट, प्रेग्नेंट ही नहीं है वो जब भी मिरर में देख रही। अब एक होता है ना कि इमोशंस होते हैं कि यार खुद को वो मिरर में देख रही कि अब कुछ टाइम बाद मेरा बेबी आ जाएगा, तो उसको कुछ दिखता ही नहीं था, उसको ऐसे होता था ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है, और वो सबको पूछती थी तो बोलते थे हाँ तो प्रेग्नेंट है और उसको क्यों नहीं दिख रहा है। तो उसको कभी कभी उसको ऐसे हो रहा था हो सकता है कि ये मेरा वहम है, पता नहीं, वो थोड़ी मेंटली परेशान होने लगी इस चीज़ से। अब धीरे धीरे क्या होने लगा ना, उसने 1-2 बार नोटिस किया कि उसके टमी पे जो बेबी के हाथों के जो निशान होते हैं ना, पंजों के निशान, वो आ गए अपने आप टमी के ऊपर। 2-3 बार ऐसे वियर्ड चीज़ उसको दिख गई कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर अब चलो इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि चलो भाई ये इम्प्रिंट जैसे हो जाते हैं वैसे हो गया, हाँ ऊपर से हाँ प्रिंट आ गई हाथों की, बेबी के हाथों की। और फिर इसको ना इसके साथ साथ एक चीज़ ये हुई कि इसको नींद में ना अभी 2-3 बार ऐसे दिखा, मतलब बहुत ही हॉरिबल चीज़ हुई कि कोई इसका रेप कर रहा है, 5 लोग बैठ के देख रहे हैं, ये चीज़ उसके साथ हुई। तो अब इसको, अब नॉर्मली हम ये सोचेंगे ओवर थिंकिंग है, हो सकता है बहुत कुछ सोच लिया या किसी ऐसा कोई चीज़ देख ली, कोई मूवी देख ली जिस वजह से इसको ऐसे हो रहा है, बट मॉर्निंग में जब ये देख रही ना तो इसके प्राइवेट पार्ट से एक्चुअल में ब्लीडिंग हो रही थी, और कि रात में उसके साथ वो हो रहा है, उसको फील हो रहा है और सुबह में एक्चुअल में वो चीज़ दिख रही है। क्योंकि पहले तो वो बोल रही थी तो कोई मान नहीं रहा था, वो जो उसका हस्बैंड है वो भी नहीं मान रहा था, वो बोल रहा था तू ये सारी चीज़ों में दिमाग मत लगा, तू बस तेरे बेबी पे ध्यान दे या तेरी प्रेगनेंसी पे ध्यान दे और टेंशन मत ले, हो सकता है तू ज़्यादा स्ट्रेस में है इस वजह से हो रहा है, हो सकती है ये चीज़। बट ये जो एक्चुअल में हो रहा था तो उसने बोला ये तो गलत नहीं है ना, भले ही मेरे को ड्रीम आ रही है, आपको लग रहा है मैं ड्रीम में मेरे साथ हो रहा है या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, बट सुबह उठ के देख रही हूँ तो ये चीज़ तो हो रही है ना मेरे साथ में, ये तो गलत नहीं है। फिर कहीं ना कहीं उन्होंने भी सोचा कि यार इसको ना थोड़ा अलग वे में शायद इसके साथ कुछ हो रहा है, देखते हैं। तो फिर उन्होंने भी एक मौलाना से कंसल्ट किया, गए वो उनके पास और उनको पूछा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली क्या है। तो फिर वो मौलाना ने उनको एक चीज़ बोली कि इसके पहले आपके साथ ऐसे कुछ हुआ है कभी बिफोर मैरिज, या कभी कि आपको ना किसी स्पिरिट का एक्सपीरियंस आया, या फिर आपके साथ कभी ऐसे कोई एनर्जी ने खिलवाड़ किया, आपको किसी एनर्जी ने पजेस किया। तो फिर उसको एक इंसिडेंस याद आता है उसका कि वो जो फ्लैट्स में रहती थी उसके फ्लैटमेट के साथ, वहाँ बाजू में ना एक अंकल आंटी रहते थे और वो अंकल जो थे वो कहीं ना कहीं मिलिट्री मैन थे और उनकी डेथ हो गई
अब वो ऐसे थे कि मिलिट्री मैंने तो बट ऑब्वियसली नॉनवेज खाना ये वो फिजिकली फिट रहना ये उनका रहता है। उनकी डेथ हो गई और नॉर्मली ऐसे कि हिंदूज़ में हम जलाते हैं राइट, बट किसी वजह से उनको दफनाया गया, उनको जलाया नहीं था। और मतलब ऐसे था उनकी कुछ टाइम तक वो जो होती है ना एनर्जी वहीं पे होती है, ज़िंदा रहते हैं वो ऐसे बोलते हैं। और अब इसके रूममेट को ऐसे था कि कहीं ना कहीं क्रेविंग्स थी नॉनवेज की, वो टाइम में शायद वो नॉनवेज लेके आई थी, उसको बनाना था बट वो बना ही नहीं पाती थी। 2-3 बार उसने कोशिश की, जब भी नॉनवेज बनाने जाएगी तो एक तो दरवाजे को कोई ठोक रहा है रात में, ऐसी आवाज़ आ रही है, कभी कभी ऐसे हो रहा है कोई उनके नाम से चिल्ला रहा है, ऐसी वियर्ड चीज़ें हो रही थी। तो फिर इसको ऐसे हुआ कि मतलब हाँ ऐसी कोई चीज़ हुई थी, तो इन्होंने पूछा वहाँ पे किसी को, तो वो आंटी ने बोला था कि बोले मतलब एक आंटी थे वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये जो नॉनवेज है ना इसको फेंकना भी मत, इसको खाना भी मत, क्योंकि तुम फेंक दोगे ना तो वो जो अंकल है ठीक है उनको नॉनवेज की बहुत क्रेविंग थी, वो ऑफरिंग की तरह हो जाएगा कि आप उनको ऑफर कर रहे हो वो चीज़, क्योंकि स्पिरिट तो अभी भी घूम रही है वहाँ पे कुछ टाइम तक है, मान लो 10-12 दिन तो रहेगी, आप अगर फेंक दोगे तो वो ऑफरिंग हो जाएगी, वो चीज़ नहीं करनी है और इसको खाना भी नहीं है। तो एक काम कर दो, इसको आप कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना कि जला दो या फिर कुछ भी करके इसको ख़त्म कर दो ये नॉनवेज को, और कुछ टाइम तक नॉनवेज घर में लाना मत, क्योंकि वो टाइम जो इनके साथ एक्सपीरियंस हो रहे थे ना, मतलब ये जो फील कर रहे थे कि रात में अपने आप दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई उनको नाम से चिल्ला रहा है मेरे को खिलाओ मेरे को खिलाओ, मेरी अधूरी इच्छा पूरी करो, ऐसी प्रॉपर आवाज़ें सुनाई दे रही है उनको। आवाज़ें हाँ, और इनको समझ नहीं आ रहा है और नॉनवेज तो बना ही नहीं पा रहे, वो फ्रिज में कब से पड़ा हुआ ही है। तो फिर वो उन्होंने बोला, वो एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिट्स होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो मौलाना ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बोले वो लेडी को तो बोल दिया कि तुम जाओ, मैं मतलब और उसके हस्बैंड को रुकने बोल दिया। तो फिर उसने उसके हस्बैंड को बोला मौलाना ने कि बोले इस लेडी पे ध्यान देना, क्योंकि ये इसके बच्चे को खुद मार देगी, इसके साथ ये चीज़ होगी कि ये नफ़रत करेगी अपने बेबी से, अपने पेट में जो ये बच्चा है, और ये खुद उसको मार देगी, इतनी इसके ऊपर वो एंटिटी हावी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। तो फिर वो उन्होंने बोला कि देखो यार इसको कैसे भी करके संभालो, ज़्यादा टाइम नहीं है, और ये जो लेडी है ना ये अपने बच्चे को मार देगी। और एक्चुअल में ये चीज़ हो रही थी, उसको ना उससे ही नफरत होने लगी खुद से। एक होता है ना प्रेग्नेंट है तो यार एक इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं था, वो नेगेटिव होती जा रही थी डे बाय डे। मोटिव क्यों हो रही हूं, हाँ, और मुझे ऐसे कि वो खुद बोलती थी मेरे को ये बच्चा ही नहीं चाहिए, मेरे को खुद से भी नफरत हो रही है, मेरे को सुसाइड करना है, मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए। और वो अलग अलग तरीके गूगल पे ढूंढने लगी कि मैं ये बच्चे को भी कैसे ख़त्म करूँ और मैं खुद भी कैसे ख़त्म हो जाऊँ, क्योंकि उसके साथ इतनी डरावनी चीज़ें हो रही थी कि कंटिन्यू रेप हो रहा है, सुबह में देख रहे हो तो वो ब्लीडिंग हो रही है, फिर वो हाथ के छापे, फिर वो वेट इतना बढ़ते जा रहा है, फूलती जा रही है, वो मिरर में देखती है तो कुछ नहीं दिखता है। और एक बार तो ऐसे हुआ कि अब ऑब्वियस है उसका हस्बैंड कंटिन्यू तो नहीं रह पा रहा था, क्योंकि पहली वाइफ भी थी। तो ये एक बार मतलब ऐसे था कि ये खुद ही मतलब इसके हेयर वॉश कुछ कर रही थी, किसी ने ना हल्के से, एक होता है ना अपने पास आके सिर्फ सामने वाले की एक सांस की भी एक अपने को फीलिंग आती है कि वो ब्रीथ कर रहा है, कोई अपने पास से जाके ब्रीथ करके जा रहा है, और उसको ये फील हुआ। फिर ऐसे हुआ कि उसके बालों को कोई हाथ लगा रहा है, उसको ये फीलिंग आने लगी। वो इतनी डर गई थी कि उसको ऐसे ये बच्चे की वजह से सब हो रहा है, मेरे को इसको रखना ही नहीं है, क्योंकि पहले एक बार ऐसे इंसिडेंट्स देख रखा था, तो उसको ऐसे था ये बच्चा नहीं रहेगा तो ये चीज़ मेरे साथ होगी नहीं। तो उसने इसी कोशिश में ये रही कि भाई ये बच्चे को मैं मार दूँ बोल के, बट कैसे ना कैसे उसको बचाया तो गया, वो चीज़ से उसको हील किया गया। मतलब वो पंडित जी ने, फिर वो मौलाना ने भी किया, फिर आगे जाके वो पंडित जी के पास भी गई, उन्होंने भी ठीक किया और उसको हेल्दी बच्चा तो हो गया। बट चीज़ यहाँ पे रुकी नहीं थी। अब उनको जब पता चला ना, वो पंडित जी ने भी बोला था कि ये जो है इसके ऊपर किया गया है और मारन क्रिया है, अगेन मारन क्रिया है कि वो बच्चे को, ये अगर ये बच्चा दुनिया में आया तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ है ना उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बच्चे को मारने के लिए किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे था कि उसके वाइफ को ऑब्वियस है अब ये प्रेग्नेंट है, ये हस्बैंड इसके पास ध्यान देगा तो उसको कौन देखेगा ना, तो वो चाहती नहीं थी इसका बच्चा है। बट ये जैसे तैसे करके बच गया, हेल्दी बेबी हो गया, इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर इन्होंने सोचा अब ये जगह को ही छोड़ देते, और फिर उसका जो हस्बैंड है वो ये सेकेंड वाइफ के साथ, ऋतुजा के साथ दूसरी जगह सेटल हो गया अपार्टमेंट में। अब ये जहाँ गया वहाँ पे ऐसे था, अब ये ऋतुजा के घर वालों को तो कुछ पता नहीं था, इसने बोलने की हिम्मत नहीं की। जब भी वो पूछते थे तो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं मिल रही है, तो नहीं मम्मी अभी थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, स्ट्रगलिंग चल रही है, जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, वो यही बोलती थी हमेशा। और उन्होंने भी इतना कुछ नोटिस नहीं किया, क्योंकि उसके पापा को ऐसी भी नफरत थी कि इसने ऐसी फील्ड चूज़ की है कि जो मैं नहीं चाहता था, तो उसके पापा तो ऐसे भी उसको हेट कर रहे थे। तो फिर ये चीज़ें चल रही थी। अब ये जिस अपार्टमेंट में रहने गए ना,
तो वहाँ पे ऐसे था कि बच्चा था इनका और सब लोग ऐसे थे कि यार छोटा बच्चा है तो इसको लेके जाएंगे, इसके साथ खेलेंगे, कि थोड़ी देर हमको दे दो हम खेलते। और ऑब्वियसली इसके मम्मी पापा को तो इसने बोला नहीं था, तो इसको भी ऐसे था चलो बच्चे को रिलेटिव मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो कोई तो चाहिए इसके साथ। तो फिर इस हिसाब से वो भी उनके साथ कर रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। अब वहाँ पे एक हुआ ना कि एक कपल आया वो वाले अपार्टमेंट में, और वो कपल आने के बाद वो कुछ टाइम तो ऐसे वियर्ड हरकतें करते थे ना, वो किसी से बात नहीं करते थे, दिन दिन भर रूम में रहते थे, निकलते ही नहीं थे रूम से बाहर। तो फिर इन्होंने भी ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बट आजू बाजू के लोग बोल रहे थे कि यार ये निकलते नहीं है, ये काम धंधा क्या करते हैं, इनका घर चल कैसे रहा है, क्योंकि यार ये बाहर निकलते हैं ना, कुछ खाने के लिए ऐसे कभी समझ में नहीं आता कि कुछ लेके आए, कुछ बना रहे, कुछ नहीं, वो रूम पूरा टाइम बंद रहता है। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि वो कपल के इसमें जो वो लेडी थी ना, अब उसको भी कहीं ना कहीं ऐसे फील होने लगा कि यार ये बच्चे को सब लोग लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाती हूँ, मैं भी इसके साथ थोड़ा सा खेल लूँगी। तो फिर वो भी आई, वो भी उसको बोल रही थी कि मैं इस बच्चे को लेके जाऊँ क्या थोड़ी देर के लिए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है लेके जाओ, थोड़ी देर आप भी इसके साथ एंजॉय कर लो। अब ये बच्चा जाता था ना, हंसते खेलते जाता था, और वहाँ से आते टाइम एकदम गुमसुम रहता था। मतलब अगर मान लो 2 घंटे वो उसके पास है, तो वो जब वो छोड़ने आती थी या लेने जाते थे ये, वो एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, शांत। और वहाँ आने के बाद वो रोने लगता था ज़ोर ज़ोर से, और वहाँ पे जब तक ये कुछ नहीं होता था। अब इनिशियली इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इनको लगा ठीक है भाई बच्चा है, हो रहा है। और फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगा ना कि अब वो बच्चा वहाँ पे है, ठीक है, अब नॉर्मली होता है ना आधे घंटे में सूसू पोटी कुछ तो करता है, वो 2-2 3-3 घंटे वो कुछ नहीं करेगा वहाँ पे, कुछ भी नहीं। और घर आने के बाद जैसे नॉर्मल है वैसे चल रहा है। ये कंटिन्यू 4-5 महीनों तक ये चीज़ चली वो बच्चे के साथ। और इसके फादर ने भी इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, वो उनके काम में बिजी थे। और इसकी मदर जो थी, इसको ऐसे था कि ठीक है भाई बच्चा शांत हो रहा है, वहाँ जाके शांत हो रहा है, इसलिए भी वो बच्चे को देती थी कि वो घर पे आके रोता था तो जाने दे थोड़ी देर तो। और फिर वो आती थी, बोलती थी वो लेडी कि मेरे पास दे दो, मैं इसको थोड़ी देर खिलाती हूँ, ये शांत हो जाएगा। ऐसे ही चल रहा था। अब एक दिन ऐसे हुआ कि वो अब नॉर्मली जैसे बच्चे को अपन रेडी करते हैं ना, नहलाते हैं, रेडी करते हैं, उस हिसाब से उसको रेडी करके रखा था उसके मम्मी ने, काजल वाजल वो लगा दिया था। अब ये लेडी वापस लेने आई, तो उन्होंने बोला ठीक है लेके जाओ। और वो जब लेके गई ना, जब वो वहाँ से आया तो वो उसके अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी, वो बच्चे के अंदर से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगी थी। हाँ, कि मतलब एक होता है बेबी को जैसे आप टैल्कम पाउडर वो सब लगा के कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती, उसके अंदर से बदबू आने लगी। फिर उनको वियर्ड अब फील होने लगा। और ये 3-4 महीने बाद स्टार्ट हुआ ना? हाँ, 3-4 महीने बाद, मतलब धीरे 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 उनकी ना वो बच्चे की जो हरकत है वो अलग होने लगी। एक तो पहले सिर्फ रोता था, गुमसुम रहता था, वहाँ पे चुप रहता था, यहाँ आके रोता था। अब ऐसे होने लगे कि उसके अंदर से गंदी सी बदबू आने लगी। और वो ना बार बार वो सामने वाले अपार्टमेंट, वो जो फ्लैट है उसको देख के हंसता था, बाकी टाइम रोता था और वहाँ देख के हंसता था। उसके ऐसे था उसको वही जाना है, बार बार वही चीज़ आती थी उसके माइंड में, उसको वही जाना है। तो फिर मतलब वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस लोग थे, इन्होंने उनको बोला कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, हमको ना ये कपल पे डाउट है, कुछ तो ये कर रहे हैं, पता नहीं कुछ तो वियर्ड हो रहा है इनके साथ, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ ये सब हो चुका था। ठीक है, उसमें से कैसे निकली वो सिर्फ वो और उसके हस्बैंड जानते हैं। और अगेन ये चीज़ें हो रही तो वो आप डरने लगे थे। बट अगर बच्चे को ना दो तो बच्चा रोता था, तो वैसे तो वो टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए दे देते थे बच्चे को। और ऐसे ये कंटिन्यू चला। फिर एक बार वहाँ के जो अपार्टमेंट के कोई लेडी थे, उन्होंने बोला एक काम करो आप दो, मैं लेके आऊँगी और मैं देखती हूँ ये एग्जैक्टली करते क्या है वो बच्चे के साथ, कि इसके साथ इतनी वियर्ड चीज़ें हो रही है। तो जब वो लेने गई ना, तो उन्होंने देखा कि वो नॉक कर रही है कि बच्चे को वापस दे दो, मुझे भी थोड़ी देर खेलना है उसके साथ बोल के। तो फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो बच्चे को ना सुलाया गया है, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे कुछ तो काले कलर का तिलक लगाया, और एक उसका जो हस्बैंड है पूरे काले कपड़े पहन के बैठा है, कुछ तो एक जो तंत्रा करते हैं ना, ब्लैक मैजिक है वो, उस टाइप में। और उसकी जो वो वाइफ है वो ऐसे टेढ़ा मुँह करके उसको बोल रही है बच्चा चाहिए तुमको, बच्चा चाहिए, हाँ लेके जाओ ये बच्चा, लो बोले ये बच्चा लो। और लिटरली वो ऐसे डर गई, वो बोली कि यार बच्चा तो उन्होंने ले लिया, बट उन्होंने बोला इनको जल्दी से यहाँ से वाइफ किसको देख के बोल रही है? बच्चे को ही? नहीं, वो जो लेडी आई थी ना लेने, वो नॉक कर रही थी कि मुझे ये बच्चा चाहिए, ठीक है। तो वो बोले कि तुमको बच्चा चाहिए, हाँ लेके जाओ, बोले ये बच्चा, ये क्या है, ये लो बोले तुम्हारा बच्चा। और ऐसे एकदम टेढ़ा मुंह करके अजीब से एक्सप्रेशन देके बोल रही है। और वो देख रही है कि अंदर वो ना पूरा काले कपड़े में वो बंदा कुछ तो कर रहा है, और इसके ऊपर ऐसे काला तिलक लगाया गया है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। अब इन बिटवीन एक चीज़ ऐसी हो रही थी ना कि अब जैसे मान लो होता है ना कि जब शादी होती है या बच्चे होते हैं तो किन्नर आते हैं,
आपको ब्लेसिंग देने, आपको आशीर्वाद देने। अब इनके अपार्टमेंट में या इनके यहाँ से ना वो जाते थे किन्नर, बट कभी आते ही नहीं थे। तो एक बार इनको वो भी चीज़ वियर्ड लगी। एक बार इन्होंने वो पूछने की कोशिश की कि आप यहाँ तक आते हो, आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते हो, उसके हस्बैंड ने, कि आप एटलीस्ट एक बार आके ब्लेसिंग तो दो। फिर वो जो किन्नर थी ना, उन्होंने बोला हम आना तो चाहते बट कुछ चीज़ है जो हमको आने नहीं दे रही है, तुम्हारा बच्चा खतरे में, उसको बचा लो, हम आ नहीं पाएंगे बट मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है, वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, उसको बचा लो। अच्छा। उसके ऊपर कुछ गलत चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि वो जो मतलब उन्होंने बोलने के बाद फिर ये और ज़्यादा टेंशन में आ गया कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे बच्चे के साथ। और फिर वो देख रहे तो वो बच्चा डे बाय डे वैसी हरकतें कर रहा है, गुमसुम होते जा रहा है। और अब लिटरली उसने ऐसी हरकतें स्टार्ट किया। 6-7 साल का बच्चा, 6-7 महीने का बच्चा सॉरी, वो आप उसको आप पकड़ रहे हो, वो उसके नाखून से आपको ऐसे नोच रहा है कि आप उसको फेंक दोगे, लिटरली ऐसे फेंकने पे आ जाओगे कि भाई ये इतना ज़बरदस्त आपको ये कर रहा है कि आप उसको नीचे रख दोगे कि नहीं हमसे तो टॉलरेट नहीं हो रहा है। इस हिसाब से वो करने लगा। तो उसको कोई हाथ लगाने से भी डरता था और वो जाता सिर्फ वो लेडी के पास था। तो अब उसको अगर उसमें से निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने अगेन वो पंडित जी से कांटेक्ट किया जिन्होंने उनको बोला था कि ये प्रेगनेंसी में खुद के बच्चे को मार देगी, इसके पास ध्यान रखो। जैसे तैसे करके वो टाइम तो बचा गया। फिर उसके पास लेके गए, उन्होंने बोला आप कुछ भी करो बट इसको प्लीज़ बचा लो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है बट वो जो कपल है ना वो इसी वियर्ड हरकतें कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम हमारे बच्चे को बचा पाएंगे। और ये डे बाय डे ये बच्चा ना खा रहा है, कुछ कर रहा है, बस उसके पास जाता है, उसके पास ही रहता है। हम कुछ करने जाए तो कुछ करने भी नहीं देता है, और वो नोच रहा है तो हम उसको ज़्यादा टाइम ले भी नहीं पा रहे। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये अगेन वो टाइम पे तो वो जो लेडी थी, वो जो उसकी हस्बैंड की वो जो पहली वाइफ थी, उसको किसी ने बताया था कि जब तक तू इसके बच्चे को नहीं मारेगी ना तब तक तेरे को बच्चा नहीं होगा। और तो वो एक तरीके का मतलब वशीकरण करके ऐसे है कि भाई तू इसके बच्चे को कैसे भी मार दे। वो टाइम तो नहीं मार पाई बट जब तक तू इसको नहीं मारेगी, तू प्रेग्नेंट नहीं रहेगी, तू प्रेग्नेंट नहीं रहेगी तो तेरा हस्बैंड तेरे पास नहीं आएगा। तो वो जो कपल को था ना वो स्टॉक करने या इसको मारने अगेन उसने भेजा था कि तू कैसे भी करके इसको ख़त्म कर दे। बट और उस तंत्र के थ्रू मारना चाह रहे थे उन्हें। तंत्र के थ्रू कि भाई पहले उसको वश में कर, वो बच्चे को, कि वो खुद तुम्हारे पास आने को रेडी हो जाए। तुम जो खिला रहे हो, तुम जो उसके साथ कर रहे हो, वो खुद रेडी हो जाए कि मेरे को तो इसी के पास जाना है। क्योंकि ब्लैक मैजिक और वशीकरण में एक चीज़ होती है, जब तक आप आपके हाथ से कोई चीज़ नहीं देते हो खुद की, एक होता है ना कि आपका कंसर्न होना चाहिए, जब तक वो चीज़ नहीं आती तब तक उतना पावरफुल मैजिक नहीं होता है। जब तक एक होता है ना कि आप खुद आपकी विल से बोल रहे हो कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ कर लो। जैसे वो एक शैतान मूवी में भी बताया गया है, वो बोलता है कि आपकी बेटी को आप खुद मुझे दे दो, सौंप दो, तो वो और पावरफुली उसके बेटी पे वशीकरण कर पाएगा। तो वो वैसी चीज़ है। मूवी में तो बहुत लेवल वशीकरण दिखाया उसमें तो। हाँ, तो वो एक्चुअल में वैसे ही होता है। अगर आपको किसी पे वशीकरण करना है ना, आपको खुद के इच्छा से आपकी चीज़ उसको देनी पड़ती है कि ये ले मेरी ये चीज़ रख ले, तो वो वशीकरण कर पाएगा। कि वो वशीकरण कभी टूटेगा नहीं, वो उतना पावरफुल होगा। वरना नॉर्मल जो करते वो तो ऐसे भी ठीक हो जाते, टूट जाते। तो यहाँ पे वही था कि वो बच्चे को वश में कर, कि वो खुद बोले मेरे को तेरे पास आना है, मुझे तेरे ही हाथ से खाना है, मुझे तेरे पास ही रहना है, फिर तू उसको मार सकती है। तो इन्होंने वो चीज़ करने की कोशिश की। बट यहाँ पे ऐसे समझ लो ना कि इस वाले केस में वो शायद बच्चा जिस नक्षत्र पे पैदा हुआ ना वो काफ़ी स्ट्रांग था। तो इतना सब होने के बाद भी वो बच्चा बच गया, वो मरा नहीं। वरना जैसी सिचुएशन चल रही थी शायद वो कब का ही ख़त्म हो जाता ना। वो पेट में था तब भी नहीं मरा, और अभी भी उसके साथ ऐसे हुआ कि भगवान की ब्लेसिंग्स थी, जो भी वो पंडित जी ने हवन किए, जो भी चीज़ें की, तो वो बच गया। मतलब वो दोनों स्टोरीज में एक चीज़ कॉमन थी कि अगर आपका नक्षत्र या आपके प्लैनेट स्ट्रांग है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज आपके साथ वो चीज़ होनी है ऐसे। तो अब तो ठीक है, वो बच्चा भी नॉर्मल है, अब सब सही है। बट वो ऐसे था कि वो कपल को स्टॉप करने उसने नहीं बचाया था कि तुम इसको खत्म कर दो जब तक ये नहीं। तो पंडित ने फिर कैसे बचाया, क्या कहा? हवन किया वो बच्चे के लिए, हवन हुआ, बहुत सारी चीज़ों की ऑफरिंग करनी पड़ी। अब वहाँ पे एक वियर्ड चीज़ ऐसी थी ना कि पंडित जी तो वो चीज़ें ला नहीं सकते, ठीक है, जो वशीकरण से बचाने के लिए चाहिए। जैसे अब ये जो ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं ना कि कुत्ते की हड्डी चाहिए, सुअर की हड्डी चाहिए, बहुत वियर्ड चीज़ें मांगते हैं ये लोग। और महाराष्ट्र में ये होता है कि बहुत अजीब अजीब चीज़ों की ऑफरिंग करनी पड़ती है तब जाके ये टूटता है।
वशीकरण। सबसे अजीब कौन सी सुनी है आपने? मैंने जो अभी तक का सबसे वर्स्ट देखा ना, कि एक तो आपको सुअर की हड्डी चाहिए, आपको कुत्ते की पोटी भी चाहिए, हड्डी भी चाहिए, एक जो ये होता है ना बैट जिसको बोलते हैं चमगादड़, ठीक है, वो ताज़ा मरा हुआ चमगादड़, उसका भी आपको ये चाहिए, मांस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो जाके वो टूटता है, वरना वो नहीं टूटेगा। और 2-3 कोई तो ऐसी जड़ी बूटी आती है, आपको जड़ी बूटी, और वो भी विथ टाइम, मतलब मान लो अगर आपके पास उतारा करना है, आपको अगर बोला गया है कि शाम के 6 बजे तक ही ये चीज़ें करनी है, तो आपको 6 बजे के अंदर लानी है। कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे वो नहीं पता, लेके आओ, तो वो चीज़। ये तो पहली बार सुन रहे हैं यार कि यहाँ महाराष्ट्र में ये बहुत ताज़ा कटा हुआ चमगादड़ हाँ चाहिए, और वो मिलेगा अगर आपकी किस्मत में वो होगा ना कि आपका सब सही होना है, तो वो मिलेगा, वरना वो मिलता भी नहीं है। कुत्ते की टट्टी तो चलो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन चमगादड़ कैसे मिलेगा? वही वो चीज़ें हैं। और वो जो लेडी को जिसने सजेशन दिया था ना, वो कोई तो मुस्लिम था, मुस्लिम तांत्रिक था, कि भाई अगर तेरे को प्रेग्नेंट होना है ना, तो इसके बच्चे को मार, तो तेरे को बच्चा हो जाएगा, इसकी बलि चढ़ा। तो फिर अब पंडित जी ने बोला कि ये जैसे किया गया है, इसको इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। तो अभी ना आपने अगर नोटिस किया होगा, मुस्लिम को गाय के गोमूत्र से बहुत नफरत होती है। हाँ। उनको नहीं जमता है। अगर आप अगर मान लो कोई ऐसी एंटिटी आपके बॉडी में पजेस कर रही है, और आप अगर उस पर गोमूत्र डाल दो ना, उसको तकलीफ होगी, वो निकल जाएगी, क्योंकि वो गाय से भी नफरत करते हैं, राइट। तो पंडित जी ने इसीलिए ये चीज़ें मंगाई। उनको सुअर की हड्डी से इससे भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ऐसे कि यार ये चीज़ें मेरे सामने मत लाओ, जिससे मुझे तकलीफ घिन आती है। हाँ, घिन आती है। तो वो सारी चीज़ों का कुछ तो उन्होंने किया, हवन किया, उतारा किया, तब जाके वो बच्चा बचा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमें भी आपके लिए हॉरर पॉडकास्ट बनाना बहुत पसंद है, तो आज ऐसे ही हम एक बढ़िया सा एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारे साथ है भक्ति जी अपनी आप बीती नहीं, आंखों देखी हॉरर स्टोरीज़ कुछ नरेट करेंगी हमारे लिए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। स्वागत है भक्ति आपका। थैंक यू सर। आपका नाम बहुत अच्छा है, बहुत ही यूनिक है। मतलब लोग भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति नाम बहुत कम सुना है हमने। और भक्ति के साथ हॉरर किस्सा और अजीब लग रहा है सुनने में। एक्चुअली स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगा। करेक्ट। तो भक्ति, जो आप आज बताओगे बात या जो स्टोरी है, वो किसके साथ हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है? सर एक्चुअली ये जो स्टोरी है मेरे फ्रेंड के साथ हुई है, रियल बेस्ट स्टोरी है। एंड मतलब अभी तो ऐसे है कि वो जब बचपन में वो जो छोटे थे, तब उनके और उनके मदर के साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिनका इम्पैक्ट आज भी उनके लाइफ पे है, ये वो स्टोरी है। ठीक है। तो सर ये जो स्टोरी है एक्चुअल में महाराष्ट्र के एक सिटी के, अब हम नाम तो नहीं लेंगे उस सिटी का, बट वहाँ पे ऐसे था ना, कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है। वो सिटी को एक कर्ज दिया गया है 12वीं सदी में, जब मुग़ल और मराठा वॉरियर्स के बीच में फ़ाइट चल रही थी। तो वो टाइम पे वो जो वहाँ का जो एक फोर्ट है, वो तो मराठा वॉरियर्स ने जीत लिया था, लेकिन हमारे बीच में एक्चुअल में यूनिटी नहीं थी। तो हमारे ही कुछ जो मराठा या हिंदूज़ के जो लोग थे, वो मुग़ल के साइड से हो गए, और जिस वजह से धोखे से हमारे जो वॉरियर्स थे उनकी डेथ हो गई। तो वो टाइम पे वो वॉरियर्स ने इस सिटी को कर्ज दिया था, क्योंकि वो जो फोर्ट है, वो फोर्ट से एक नदी बहती है। तो उन्होंने बोला था कि जिस दिन इस फोर्ट को वो नदी टच हो जाएगी, वो नदी का पानी, या जिस दिन ये फोर्ट जो है वो नदी के पानी से, एक होता है ना कि आधा फोर्ट पानी में चला जाएगा, उस दिन ये सिटी बर्बाद हो जाएगी। ये मतलब कर्ज दिया गया था, बिकॉज वो टाइम ऐसे था कि सिर्फ बिकॉज ऑफ मराठा वॉरियर्स को, मतलब जो हमारे जो हिंदूज़ थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम जीत के भी हार गए थे वो टाइम पे, इसलिए उन्होंने वो कर्ज दिया। एंड ये एक्चुअल में 2005-06 में ये चीज़ हुई है। वहाँ पे एक मतलब फ्लड आया था, और ऑलमोस्ट सिटी डूबने पे थी, थोड़े पे से बच गई थी। ये हो चुकी है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ये चीज़ों को बहुत मानते हैं, और वहाँ वो फोर्ट के आसपास कोई भी हिंदू के लोग, मतलब जो लोकलाइट है, वो ना तो जाते हैं, ना वहाँ पे वो कम्युनिटी है। वहाँ पे जो भी है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी मैक्सिमम है। और 6 के बाद तो वहाँ पे नॉर्मली भी कोई नहीं जाता है, बट हिंदू लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है, क्योंकि वो कर्ज है हिंदू को। तो अब ये जो स्टोरी है मेरे दोस्त की, उसका नाम हम रूहान अज्यूम कर लेते हैं, रूहान अवस्थी। रूहान जब 5 साल के थे, तब उनके फादर की किसी वजह से डेथ हो गई थी। तो फिर 1-2 साल तो वो उनके जो टाउन में थे वहाँ पे रह रहे थे, बट उनके बड़े पापा ने और बाकी जो उनकी फैमिली थी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए फिर उनके मदर ने डिसीजन लिया कि मैं मेरे मायके आ जाऊँगी, मतलब रूहान के ननिहाल में वो आने के लिए रेडी हो गए। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2005-06 की बात है। उसी राउंड। तो फिर वो आ गए,
वो सिटी में आ गए। और अब यहाँ पे ऐसे था कि वो एज अ सिंगल पेरेंट उनको उनके बच्चों को संभालना है, क्योंकि रूहान और उसका एक बड़ा भाई, ऐसे 2 लोग थे। तो फिर उनके मदर ने डिसीजन लिया था कि मैं कुछ जॉब करूँगी जिससे मैं मेरे बच्चों का खर्चा निकाल पाऊँ। तो उन्होंने एक प्ले स्कूल ज्वाइन कर लिया वो टाइम पे, और रूहान भी छोटे थे तो वो उनके साथ प्ले स्कूल में जाते थे, उनकी टीचिंग भी हो जाती थी और वो वहाँ पे पढ़ रहे थे। अब एक दिन ऐसे हुआ कि एक चीज़ वहाँ पे ऐसी है ना कि वो प्ले स्कूल के 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक कुश्ती का अखाड़ा है। मतलब अब तो वहाँ पे खैर कोई कुश्ती खेलता नहीं है, वहाँ पे भी एक रीज़न है उसका, लेकिन एक टाइम था। वहाँ पे एक नीम का पेड़ है, और वो नीम के पेड़ की खासियत ऐसी है ना सर, वहाँ पे जितनी बार भी गवर्नमेंट ने वो नीम का पेड़ काटने की कोशिश की या काटी है, वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ा है, मतलब स्पीडी वे में, और उतनी ही तेज़ी से फास्टली वो बढ़ा भी है, और उससे पहले जितना था उससे डबल बढ़ा है। तो 2-3 बार ऐसे हुआ कि काटने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उनको क्लीन करना था, बट वो चीज़ कुछ हो नहीं पाई। और जब जब काटने गए तब तब वहाँ पे अनहोनी हुई है। मतलब ऐसे है कि किसी हट्टे कट्टे इंसान की डेथ हो गई, जो कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि जो मतलब जा सकता है ऐसे। और बाकी भी बहुत से प्रॉब्लम्स फिर आने लगे, तो फिर अब लोगों ने वहाँ पे वो चीज़ करना ही छोड़ दिया। अब ऐसे है कि वो चीज़ को लोग इस तरीके से लेते कि अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है, वो सिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ जाके प्रे करते हैं कि प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर दो। इस हिसाब से वो पेड़ को आप देखते हैं। तो वो 100 मीटर की दूरी पे वो कुश्ती का अखाड़ा है, वहाँ पे भी कुश्ती खेलते खेलते 1-2 लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ वो जो मैंने बोला था पेड़ के वजह से। तो वो वहाँ पे कुश्ती खेलना ही बंद हो गया अब। तो फिर इसकी मम्मी और ये एक दिन जा रहे थे, मतलब जनरली जैसे हमेशा जाते हैं स्कूल में, अमावस का दिन था। मतलब अगर वो कुश्ती वाले पेड़ से कुछ कनेक्टेड भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी उनकी डेथ हो गई थी पेड़ की वजह से। पेड़ की वजह से हुई थी, और वो जो कुश्ती खेल रहे थे ना उनका ही था कि ये पेड़ यहाँ से हटा दो, हमको नहीं चाहिए। तो जिसने ये चीज़ वहाँ पे बोली थी, तो उसको उसकी हेल्थ पे आ रहा था और उसकी हाँ इम्पैक्ट हो गया। और ऐसे था कि अब कुश्ती खेलने वाला ऑब्वियसली बॉडी होगी, हेल्थ होगी, स्टिल उसकी डेथ हो गई थी। तो ये थोड़ा सा वो टाइम पे ऐसे बोलते हैं आज भी वहाँ के लोग कि यार जो चीज़ आपको नहीं समझ आती आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि वो जो फोर्ट वाला भी था ना, वहाँ पे जितने लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की आज तक किसी का पता ही नहीं चला। मतलब वो जितना डीप में जाने लगते हैं लोग, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे। तो अमावस का दिन था, और अनफॉर्चुनेटली रूहान के मदर को पीरियड्स चल रहे थे, फर्स्ट डे था उनका। तो फिर वो ऐसे फेज़ में थे, तो उनके नानी जी ने ऑलरेडी बोला था कि मत जाओ, 4 दिन रुक जाओ, क्यों जाना है। बट उनका ऐसे था नहीं, मुझे जाना है, मेरा फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने। तो उनके माइंड में एक ही चीज़ थी फ़िलहाल तो, कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है। तो फिर वो गए हमेशा की तरह। अब बेसिकली हर जगह ये रिचुअल होता है कि अमावस के दिन हम ना नींबू मिर्ची पुरानी निकालते हैं और नई लगाते हैं, राइट। तो उन्होंने वहाँ पे वैसे ही था, और चौराहे पे फेंक रहे थे लोग, जो भी शॉप की नींबू मिर्ची निकाल के फेंक रहे थे। अब ऐसे था ये जा रहे थे तो शायद इनके पैर के नीचे आ गई होंगी, और इनका ऐसे था कि भाई मेरे पैर के नीचे आई, किसी और को ना ये प्रॉब्लम आए, तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। अच्छा। और वो जहाँ फेंका वो शायद नीम के पेड़ के वहाँ जाके गिर गया वो, ऐसे उन्होंने, रूहान ने मुझे बोला, मतलब मेरे फ्रेंड ने। और फिर वो वहाँ गए, और वहाँ से जब आए नेक्स्ट डे स्कूल, मतलब उसी दिन शाम में जब स्कूल से आए, उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आने लगे। तो अब ऐसे था कि यार पीरियड से क्रैम्प तो आते ही है, बट उनका जो वो पेन था वो बेयर करने जैसा था ही नहीं, मतलब वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने 2 दिन तो जैसे तैसे निकाले। अब इस पीरियड में क्या हो रहा था ना, वो खाना नहीं खा रहे थे ना ही, मतलब ऐसे तो सिर्फ लिक्विड चल रहा था, कुछ खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन उनका जो काम करने का वो जो एनर्जी लेवल था वो था। मतलब ऐसे था कि बाकी कुछ चीज़ नहीं हो रही है उनसे, लेकिन वो काम पे तो जा रहे, उनको बोल रहे कि मत जाओ, बट उनका ऐसे था नहीं मैं वहाँ से जाऊँगी, उसी जगह से जाऊँगी और मैं काम पे तो जाऊँगी, उनके माइंड में वो चीज़ थी। तो 4 दिन ये ऐसे चला। उसके बाद फिर अब वो पेन सहन नहीं हो रहा था उनसे, तो फिर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने भी चेकअप किया, बट उनको ऐसे था कि एज सच कुछ समझ नहीं आया। उनके ऐसे था हो सकता है एक्सर्शन से हुआ हो, या फिर माइंड में स्ट्रेस होता है, आपका खाने पीने का सही से नहीं जा रहा है सब, इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने ये बोल के कुछ टैबलेट्स दे दी कि आप इसको लो, देखते हैं। और 10 दिन तक कंटिन्यू, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, उनकी ब्लीडिंग जो थी वो कंटिन्यू 10 दिन तक चल रही थी। 10 दिन तक? 10 दिन तक कंटिन्यू। और उसके साथ साथ पेन, मतलब पेन तो चल ही रहा था, खाना जा नहीं रहा था, हालत ख़राब थी, बट उनका काम पे जाना वो कुछ रोक नहीं रहे थे। तो ये 10 दिन तक चला। और इन बिटवीन वो पीरियड में ना रूहान की भी थोड़ी सी चीज़ें अजीब होने लगी रूहान के लाइफ में। वो मतलब पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। सेकेंड चीज़ उसके साथ ऐसे हो रही थी ना, वो रात में सो ही नहीं रहा था। अब वो उसके नानी जी के साथ सोता है रूहान, तो उसने बोला कि वो उसके नानी जी के साथ सो रहा था। अब बीच में एक होता है ना कि उसकी नानी जी को पानी पीना है, ठीक है, या वॉशरूम जाना है, वो उठते थे, ये हमेशा उसको घूरते ही रहता था। वो जब भी देखती थी ये उसको घूर रहा है,
तो वो एक दो बार वो डर गए कि भाई ये क्या है, तू सो नहीं रहा है, तू क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है। तो उसको ऐसे था नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो घूर रहा है, उसको खुद को नहीं समझ आ रहा था ये चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, उसके साथ ये चीज़ हो रही थी। और यहाँ पे उसकी मदर का 10 दिन तक तो पेन चला, धीरे धीरे कम हो गया। तो सबको लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है मेडिकल रीज़न ही था। अब नेक्स्ट टाइम जब वापस पीरियड्स का टाइम आया, अगेन वही चीज़ होने लगी। ये 1 महीने बाद दोबारा? हाँ, रिपीटेडली वही चीज़ होने लगी। और इस बार एक नई चीज़ इनके साथ ऐसे हुई ना, इनको खून की उल्टियाँ होने लगी, और इसके मदर को। तो फिर अब तो ऐसे हो गया कि अब डॉक्टर को बताना ही पड़ा। तो डॉक्टर को भी, डॉक्टर तो ऐसे थे कि भाई हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये इनके साथ हो क्यों रहा है, मेडिकली वो चीज़ समझ में आ ही नहीं रही थी किसी को। तो फिर किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, एक बहुत ही जाने माने मौलाना है, आप उनके पास लेके जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ वियर्ड लग रहा है कि आपको खून की उल्टी हो रही है, ठीक है, आपको पेन हो रहा है, स्टिल आप काम पे जा रहे हो। उनको वो टाइम पता नहीं उनके अंदर वो क्या एनर्जी आती थी कि उनको नीम के पेड़ के वहाँ से गुजर नहीं रहता। पर पहले वो डॉक्टर के पास नहीं गए कि क्यों हो रहा है? गए थे, लेकिन डॉक्टर को ऐसे था कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बोला ना, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल होगा, एक्सर्शन होगा, इस वजह से हो रहा है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस में हो सकता है उस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। उन्होंने ये समझ के टैबलेट्स दे दी, 10 दिन तक रहा, उसके बाद नॉर्मल हो गई चीज़ें। तो इनको लगा हो सकता है मेडिकल रीज़न ही था। अब नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो वही तकलीफ़ वापस शुरू हुई। तो फिर अब जब ये इनको सजेशन दिया गया कि अब कुछ और चीज़ें भी आप लेके देखो, मतलब करके देखो, तो फिर वो मौलाना का सजेशन दिया था। अब वो जो मैंने बताया था ना आपको, वो फोर्ट, तो जब वो मराठा हार चुके थे और मुग़ल के कब्ज़े में आ गया था वो फोर्ट, तो मुग़ल मतलब उनके जो भी सम्राट थे, जो भी थे, उन्होंने वो टाइम पे एक मौलाना को वो देख रेख के लिए दे दिया था कि आप इन सब का ध्यान दो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो मौलाना तो अब नहीं है, बट ऐसे था कि उनके वहाँ पे ना एक दरगाह बनाई गई और फिर वहाँ पे उनका शायद मतलब डेथ हो गई थी मौलाना की। तो आज भी वो कम्युनिटी का ऐसा बिलीव है कि उनको कोई भी दिक्कत आती है वो दरगाह में जाएंगे, प्रे करेंगे, लेकिन सिर्फ वो मतलब वो जाके करेंगे। हिंदूज तो वहाँ जाते ही नहीं थे, उनको तो कर्ज था। तो फिर इनको किसी ने सजेशन दिया कि आप वो दरगाह में जाओ और वहाँ पे अभी जो मौलाना है आप उनको बताओ, क्योंकि शायद वहाँ जाके आप ठीक हो जाओगे, ऐसे किसी का सजेशन था। तो वो गए। अब वो जब गए अंदर तो पहले तो जाने में ही दिक्कत आ रही थी, वो दरगाह तक जाके भी वो अंदर नहीं जा पा रही थी लेडी। मतलब ऐसे तो उनको लोग लेके जा रहे, बट उनके अंदर पता नहीं वो क्या एनर्जी थी कि कोई किसी के हाथ में, एक बोलते ना कंट्रोल में नहीं आ रहे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।